हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी स्पीक हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं। जो ये 111 वाला पोर्टल चल रहा है इस टाइम पर, यानी कि था तो परसों, बट ये धीरे धीरे क्लोज होने लग रहा है, जो कि 22 तक रहेगा। वो पोर्टल जो है ये हैवी पर्जिंग लेकर आया है डीएफ के अंदर, और बहुत सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी और सोशली भी कह सकते हैं एक तरह से कि आपको बॉडी में पेन हो रहा होगा, टायर्डनेस आ रही होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, ब्लोटिंग की शिकायत होगी, इंडाइजेशन की शिकायत होगी, आपको क्रैम्प्स आ रहे होंगे, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि पीरियड्स होने वाले हैं बट हो नहीं रहे हैं इस टाइम पर। और बहुत सारे लोगों को थ्रोट में पेन होना, हार्ट में पेन होना, चक्रास के बिल्कुल चक्रा पर ही, और आपको रूट चक्रा में पेन नज़र आ रहा है, यूटीआई नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के साथ में, थर्ड आई में पेन होना, क्राउन चक्रा में पेन होना, हेडेक बहुत ज़्यादा होना, और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनना, और जो कि है भी नहीं, और अजीब से विजन्स आना। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़िज़िकल लेवल पर नज़र आ रही होंगी। और अगर मैं इमोशनली बात करूँ तो इमोशनल का ओवरफ्लो हो जाना, आउटबर्स्ट हो जाना, ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही होगी। मेंटली आप खुद को डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे, कन्फ्यूज़न में फील कर रहे होंगे, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सोशली आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, आपको कोई भी नहीं समझ रहा है, नॉट इवन योर पेरेंट्स। और आप करने अच्छा जाते हैं, होता भी अच्छा ही है, बट जो सामने वाला पर्सन है उसे ऐसा लगता है कि आपने ही गलती कर दी, मतलब उनका अच्छा करने में भी आपने ही गलती की है और आप ही गलत हैं, ऐसा वो आपको दिखा रहे हैं। और अपने तरीके से बातें घुमा घुमा के अपने तरीके को सही बताया जा रहा है, आपके तरीक़ों को गलत बताया जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को हील करना आपकी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। आपका इतना फ़र्ज़ बनता है, ठीक है, आप एक टाइम पर उन्हें गाइड कर दीजिए, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हर टाइम, हर वक्त, हर कदम पर आप उस पर्सन को गाइड करेंगे। बेवकूफ़ समझे जाते हैं ऐसे लोग जो कि पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं भैया तुम हील हो, हील हो, हील हो। अरे नहीं होना सामने वाले को, यार मत करो उसे हील अब, ठीक है। एक बार आपने कोशिश करी तो छोड़ दो उसे, बिकॉज़ आप कर अच्छा रहे हो और फिर आप भी बेवकूफ़ कहला रहे हो। क्या ये सही है? आप खुद से बताओ इस बात को, क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप अच्छा भी करो और फिर आप बेवकूफ़ भी कहलाओ। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये टीवी सीरियल वाली बात हो गई कि अच्छा किए जाओ और फिर बदले में आपको बुरा ही मिल रहा है, बुरा ही मिल रहा है। नहीं यार, थोड़ा सा अपनी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो, सेल्फ़ केयर करो थोड़ी सी, ठीक है। अपने आप को चोट नहीं पहुँचानी, अपने आप को हर्ट नहीं करना है, दूसरों को भी नहीं करना है, बट अपने आप को भी नहीं करना है। और डीएफ फिर से मुझे गिल्टी नज़र आ रही हैं, जैसे कि उन्हें यही बात ले लीजिए कि अच्छा कर कर फिर गिल्ट महसूस हो रहा है कि भाई ये तो अच्छा किया था और हमें ये सुनने को मिल गई, हम ही उल्टा सीधा सुना दिया लोगों ने, हम तो अच्छा कर रहे थे, अब क्या अच्छा करके भी मैंने गलत कर दिया। नहीं, अच्छा करके आपने गलत नहीं किया है, बट हाँ उन लोगों के लिए गलत हो गया जिन लोगों के लिए आपने अच्छा किया है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखो, डिस्टेंस मेंटेन करो और इग्नोर करो ऐसे लोगों को। अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो और आगे बढ़ो, बस इतना काम है अब आपका। मीन होने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ईगो में रहने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं सेल्फ़ आपके कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को क्यों नीचा गिरा रहे हो यार, आप खुद सोचो। ओके, सो आपकी ज़िम्मेदारी है अब आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट। ओके, सो बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा है कि कुछ लोग ईगो से डील कर रहे हैं, कुछ फेमिनाइन्स भी ऐसी हैं जो कि ईगो से डील कर रही हैं, जो कि बहुत गुस्से में नज़र आ रही हैं कि मतलब लॉजिक नहीं है उनकी बात का, इन शॉर्ट कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीएफ जो है वो ईगो से डील कर रही हो, आपको खुद सोचना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे वेज़ होते हैं, हर एक चीज़ का अलग वे, मतलब 1000 वेज़ होते हैं। तो अब मैं हर एक चीज़ का तो नहीं बता सकती कि किस वे में आप ईगो में हैं, किस वे में नहीं है। आपको खुद अपने आप को पहचानना है कि आप किस वे में ईगो में हैं। जो हैं सिर्फ उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ। जो ईगो से डील कर रहे हैं उनके लिए बात की जा रही है। तो आपको खुद पहचानना है, आपको खुद अपने अंदर की चीज़ें देखनी है, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी हीलिंग आपके ऊपर है, ठीक है। डीएम जो हैं वो इस टाइम पर मिरर कर रहे हैं डीएफ्स को, तो वैसे ही रिएक्ट करना, वैसे ही
चीज़ों को देखना या करना जैसा कि आप चाहते हो कि आपके डीएम आपके साथ रिएक्ट करें, ठीक है। और डीएम जो हैं वो हैवी ट्रॉमा से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो एक इमोशनल पर्जिंग जो है डीएफ की इस वजह से भी हो रही है कि वो डीएम को मिरर कर रही हैं। तो डीएम जो हैं वो इस टाइम पर पर्ज आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, हैवी पर्जिंग नज़र आ रही है उनकी कि अब जो है डीएम बहुत पास्ट की एनर्जी से डील कर रहे हैं, पास्ट रिग्रेशन से डील कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो इसी चीज़ में डूबे रहते हैं, उन्हें डीएफ की तरफ भी धकेला जा रहा है कि भाई जाओ, तुम्हारी डीएफ वहाँ है, तुम्हारा पर्सन वहाँ है, तुम्हारा ट्विन फ्लेम वहाँ है। उन्हें डिवाइन की तरफ से पूरा पुश किया जा रहा है। बट वो हैं कि वो कुछ लोग तो ईगो से डील कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अभी चक्रास जो हैं वही बैलेंस नहीं हुए हैं, वही अभी क्लेंस आउट नहीं हुए हैं। दैट्स वाई वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और अभी भी वो अजीब अजीब सी चीज़ों से डील कर रहे हैं, जैसे कि ईगो हो गया या फिर कह लीजिए कार्मिक पैटर्न हो गया। इन सब चीज़ों से अभी वो डील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के तो डीएम आ गए हैं और कुछ लोगों के आने बाकी हैं, और कुछ के मैं कहूँगी कि अगर वो बाहर निकल गए अपनी ईगो से तभी बाहर आएंगे, ठीक है, यानी अपनी डीएफ के पास। कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है यहाँ डीएम डीएफ का बहुत अच्छे से, और बहुत सारे लोगों के लिए सोल मर्जिंग भी नज़र आ रही है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे सोल मर्जिंग चल रही है, वैसे ही सोल मर्जिंग नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग की भी एनर्जीज़ हैं, जैसे कि लोअर बैक जो है बहुत ज़्यादा पेन कर रही हो, आपकी बॉडी टायर्ड फील कर रही हो, ये भी एक सिम्टम है। आपको स्टमक रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हों, तो कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं ये। और एक डीएफ ने कहा था कि आप इन सब चीज़ों का कुछ सल्यूशन भी तो दिया कीजिए। यार कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है तो इसमें मैं कोई सल्यूशन नहीं दे सकती, वो अपने आप होगी, डिवाइन के टाइमिंग पर होगी। जो डिवाइन ने टाइमिंग सेट की है, जैसी आपकी हीलिंग हो रही है उस हिसाब से वो अप या डाउन जाएगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और जिन चीज़ों का सल्यूशन होता है मैं सल्यूशन बता देती हूँ, और स्पेशली एक ही सल्यूशन मैं ज़्यादातर बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ दिसंबर से। अच्छा वाटर इनटेक रखिए, हेल्दी फूड खाइए, मेडिटेशन करते रहिए, चक्रास स्किप मत कीजिए, एनर्जीज़ की ग्राउंडिंग कीजिए। ये आपका सब चीज़ों का तोड़ है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से सुन लिया है वीडियो में, आपकी इच्छा है, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं लाइक मैं खुद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ, बिकॉज़ मुझे भी एनर्जीज़ जो हैं वो अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। मेरी भी इस टाइम पर पर्जिंग हो रही है क्राउन चक्रा की, तो मुझे भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, मुझे भी गुस्सा आ जाता है बहुत टाइम पे। तो कुछ लोगों का मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, जो स्पेशली बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं या ऊट पटांग मैसेजेस होते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं करने वाली हूँ। तो आप लोग जो कमेंट करते हैं अपने हिसाब से कीजिएगा, और स्पेशली जो बड़े बड़े कमेंट्स हैं उन्हें अवॉइड किया करो, ठीक है। एक बारी को वो तो चल जाता है, ठीक है, आप हंसी मजाक कर रहे हो कमेंट्स में आके, वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। बट जो बड़े बड़े कमेंट्स हैं, रोने धोने वाले कमेंट्स हैं, वो नेगेटिव भी हो जाते हैं, और पढ़ने में यार इतना एनर्जी लगती है कि बस आत्मा बाहर आ जाती है उन्हें पढ़ने में भाई। तो मैं तो कहूँगी कि मेरे बस की बात नहीं है इतने बड़े बड़े कमेंट्स पढ़ना, मैं छोड़ ही देती हूँ। मैं 2-3 कमेंट्स अवॉइड कर चुकी हूँ पुराने, अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, जिस पर्सन ने किए थे वो खुद समझ जाएंगे कि वो कमेंट्स नहीं करने हैं। और आपको जो पूछना है वो 2-3 लाइन के कमेंट में पूछ लीजिए, आपको कुछ पूछने की मनाही नहीं है। बट हाँ, अपनी गाथा मत सुनाइए यार, आप सामने वाले का भी थोड़ा ध्यान रखिए। अब आपने नोटिस किया होगा कि पहले मैं कमेंट्स का आंसर आपको तभी कर देती थी 1 घंटे में, 2 घंटे में, लेकिन अब मैं 1 दिन लगाने लगी, 2 दिन लगाने लगी, क्योंकि मुझे भी पर्जिंग हो रही है इस टाइम पर। और मैं कभी कभी तो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मुझे ही नहीं पता होता कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिए इस चीज़ का। आप भी डीएफ्स हैं, समझदार हैं कि दूसरे डीएफ का ख्याल कैसे रखना है आपको भी पता है। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।